Assalamualaikum everyone, this is me Huran Imran. I have not been posting much videos since a long time because I was a bit busy in some things or some stuff. So I'm now gonna upload things regularly on my YouTube channel because now I'm going having my summer vacations. So I'll be uploading continuously more likely every day. So please look forward to more videos. Today the topic is educational problems in Pakistan. So let's start with it. Okay, so the first thing comes the attitude of the feudal. So basically feudal क्या होता है? feudal system हमारे पाकिस्तान में देखें बहुत चलता है. फ्यूडल सिस्टम होता है ये जो गांव में जो वडेरे टाइप सिस्टम होता है, जो गांव में सरदार टाइप होते हैं, ये उनको फ्यूडल्स कहते हैं. सो बेसिकली पाकिस्तान के एजुकेशन प्रॉब्लम का सबसे बड़ा ना होने का वजह जो है वो है फ्यूडल सिस्टम. हमारे गांव में जो छोटे बच्चे होते हैं उनको डेली वेजेस पर उनसे चाइल्ड लेबर करवाई जाती है, उनसे काम करवाया जाता है. इसी वजह से हमारे रूरल एरियाज़ में जो फ्यूडल लिटरेसी रेट है वो इसी वजह से कम रह जाता है, स्पेशली ऑन द फीमेल चिल्ड्रंस की के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है पढ़ाई का इतना मतलब जो है लोगों में पढ़ाई का वो नहीं है अभी कि मतलब हमें बच्चों को पढ़ाना है. तो ये जो फ्यूडल सिस्टम है एक मेजर ऑब्स्टेकल है इन द वे ऑफ एजुकेशन फॉर द poor children. The parents are very poor, so they can hardly afford the educational expenses of their children. And on the other hand, feudal lords in the rural areas have discouraged education of the children of poor parents. So that's the first of all reason for the educational problem in Pakistan. पाकिस्तान के एजुकेशन प्रॉब्लम सिस्टम की एक सबसे दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये है ड्रॉप आउट्स. एट ईच स्टेज ऑफ एजुकेशन द चिल्ड्रन ड्रॉप आउट रेट हैज़ बीन इंक्रीजिंग. ठीक है, पहले 85% चिल्ड्रन आर एडमिटेड इन प्राइमरी स्कूल बट हार्डली 56% कंप्लीट द 5 year cycle of primary education. Why is that so? That's literally because of the poverty rate in Pakistan. The parents are not able to afford the expensive of education for their children, so they just drop their children out of the school because so that they could save some money. So that's also one of the major problems of education in Pakistan. ठीक है, पाकिस्तान का जो देखिए जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, अब देखिए उनमें भी बहुत प्रॉब्लम. बच्चे जाते हैं गांव में जैसे गवर्नमेंट स्कूल होता है पढ़ने जाते हैं, बट जो जैसे शहर में प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उनकी फ़ीसेस बहुत ज़्यादा होती है, मतलब एक नॉर्मल बंदा उनको अफोर्ड नहीं कर सकता. तो इसलिए भी ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है पाकिस्तान में. बाकी चीज़ों के उसमें मतलब बाकी चीज़ों के मुकाबले में ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा हर साल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि महंगाई बहुत होती जा रही है, फीसेस बढ़ती जा रही हैं, बुक्स कोर्सेज और हर चीज़ के जो खर्चे होते हैं वो बहुत बढ़ते जा रहे हैं, जो कि नॉर्मल बंदा बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है अफोर्ड नहीं कर पाता. तो ये दूसरी सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान के एजुकेशनल सिस्टम की. अब तीसरा रीज़न आता है टीचर एब्सेंटीज़म. ठीक है, रूरल एरियाज़ में जो हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स भी जो छोटे बहुत होते हैं, उनमें टीचर एब्सेंटीज़म बहुत ज़्यादा देखी जाती है. टीचर्स आते नहीं हैं, आते हैं तो वो सही से पढ़ाते नहीं हैं, मतलब बच्चों को इतने अच्छे से वो जो उनको जिस तरह पढ़ाना चाहिए वो वैसे नहीं पढ़ाते. ठीक है, और इस चीज़ ने बहुत एडवर्सली अफेक्ट किया है पाकिस्तान के एजुकेशनल प्रोग्रेस को. ठीक है, अगर टीचर एब्सेंटीज़म ना होती तो आज के शायद वो जो बच्चे जो मतलब हर वक्त खेलने कूदने में रहे स्कूल में, वो शायद कुछ पढ़ जाते. शॉर्टेज ऑफ टीचर्स इन रूरल एरियाज, घोस्ट स्कूल्स एंड लैक ऑफ सुपरविजन ऑफ रूरल एरिया स्कूल्स हैव रिजल्टेड इन लो प्रोग्रेस इन द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड एरिडिकेशन ऑफ इलिटरेसी. अभी हमने प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के हाई फीस के बारे में बात की, अब हम उनके डिटेल में बात करते हैं. ठीक है, अब देखें एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. ठीक है, तो मैं हर प्राइवेट इंस्टीट्यूट को टारगेट नहीं कर रही हूँ, बस कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको हम मतलब इस चीज़ को कंसिडर करना चाहिए कि हम उनकी फीसेस को एक कंसिडर्ड अमाउंट तक रखें ताकि हर बंदा उसको अफोर्ड कर सके. ठीक है, प्राइवेट सेक्टर का जो एजुकेशन सिस्टम होता है वो काफ़ी बेहतर होता है. ठीक है, बहुत अच्छा होता है, हर बच्चा चाहता है कि वो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़े. ठीक है, जो गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस चलती है 200 से 10,000 रुपीज़ तक. ठीक है, वो डिपेंड करता है किस टाइप का स्कूल है. ठीक है, और जो उनका मंथली फ़ीस स्ट्रक्चर होता है वो एक्सटेंड करता है 200 से 1000 रुपीज़ तक. ठीक है, तो मतलब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक नॉर्मल बंदे के लिए किस कदर मुश्किल हो जाता है अपने बच्चों की पढ़ाई अफोर्ड करना भी. ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ कंट्रोल करें इन स्कूल्स के ऊपर, इन फीसेस के ऊपर, ताकि हर बंदा इसको अफोर्ड कर सके, हर बच्चा पढ़ सके. ठीक है,
क्योंकि अगर देखें हम लोग ऐसे फीसेस बढ़ाते रहेंगे ना तो फिर एजुकेशन सिस्टम जो है ना पाकिस्तान का, ये एक बिज़नेस बन चुका है कुछ लोगों के लिए, कुछ इंस्टीट्यूट्स के लिए, जो कि सिर्फ बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्कूल में फीसेस रखे जा रहे हैं, बच्चों को एडमिट किए जा रहे हैं, लेकिन जो है उनकी फिर पढ़ा एजुकेशनल क्वालिटी नहीं अच्छी रहती, और फिर हर बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते तो ड्रॉप आउट रेट बहुत बढ़ जाता है। तो इस चीज़ को भी कंसिडर रख करना चाहिए आई थिंक गवर्नमेंट को भी और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को भी। The shortage of physical facilities and equipment in the primary schools has resulted in the decline in the level of education. ठीक है, तकरीबन पाकिस्तान में 25,000 25,000 प्राइमरी स्कूल्स हैं जिनमें कोई प्रॉपर बिल्डिंग नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में कोई बाउंड्री वॉल्स भी नहीं है, वॉशरूम्स भी नहीं है और वाटर फैसिलिटीज़ भी नहीं है। ठीक है, तो ये रिज़ल्ट करता है सबसे बड़ी वजह में जो पाकिस्तान के एजुकेशनल सिस्टम के ख़राब होने में है। ठीक है, कुछ स्कूल्स में फर्नीचर की शॉर्टेज है। ठीक है, तो वहाँ पे जो ख़ासतौर पर रूरल एरियाज़ में कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो मट कच्चे स्कूल्स हैं, जैसे मिट्टी और लकड़ी के बनाए गए बिल्कुल खस्ता हाल स्कूल्स हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब है और इसी वजह से जो एजुकेशन है वहाँ की बहुत ख़राब है इन स्कूल्स की स्पेशल तौर पे। तो इस चीज़ के लिए भी हमें क्या कहते हैं फ़ंड्स देने चाहिए गवर्नमेंट को इन स्कूल्स के लिए, ख़ास तौर पे उनको स्पॉन्सर करना चाहिए, उनको पैसे प्रोवाइड करने चाहिए ताकि वो स्कूल्स की बेहतर कंडीशन कर सकें और बच्चे अच्छे से वहाँ पढ़ सकें विदाउट एनी प्रॉब्लम। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि हाई जो टेक्स्ट बुक्स हैं हमारे उनको अफोर्ड नहीं कर पाते, उनकी प्राइसेस बहुत हाई होती हैं। ठीक है, टेक्स्ट बुक्स जो कि प्राइवेट स्कूल्स और इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की प्रिस्क्राइब की जाती हैं, जैसे हर प्राइवेट स्कूल की ऑक्सफोर्ड की या कैम्ब्रिज की टेक्स्ट बुक्स होती हैं, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं जो कि बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाता। काफ़ी इंग्लिश बुक्स जो होती है, कंप्यूटर्स के बुक्स, साइंस के बुक्स, वो तकरीबन 500 600 एंड समटाइम्स मोर देन 1000 तक की होती हैं। ठीक है, जो कि एक नॉर्मल बच्चा बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर पाता। ठीक है, तो जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं की बुक्स होती हैं, हायर एजुकेशन की बुक्स होती हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेड होती हैं और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें गवर्नमेंट को चाहिए कि पाकिस्तान में ही जो उस टाइप की बुक्स बनाए ताकि हर बच्चा वो अफोर्ड भी कर सके, उनकी प्राइसेस भी लो हों। ठीक है, ताकि फिर एजुकेशन जो है बहुत आम हो सके पाकिस्तान में, और ये होना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के बेटर फ्यूचर के लिए। अब हमारे पास सेकंड लास्ट प्रॉब्लम आती है एजुकेशन सिस्टम की, अकोमोडेशन ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, अब जो हमारे पास रूरल एरियाज़ है वहाँ पे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ इतनी अच्छी नहीं होती, जिस तरह से जैसे किसी को अगर डॉक्टर बनना है, MBBS करना है, BDA करना है, इंजीनियरिंग करनी है, तो उसके लिए वो सिटीज़ में आते हैं अब अच्छी यूनिवर्सिटी और कॉलेज से पढ़ने के लिए। अब जो उनके पास प्रॉब्लम आती है वो होती है अकोमोडेशन की। अब वो कैसे रहें, तो हमारे पास जो हॉस्टल्स हैं, हमारे पास हॉस्टल्स बहुत कम हैं इन कंपेयर टू द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूशंस। तो इंस्टीट्यूट्स को चाहिए हॉस्टल्स बनाए, हॉस्टल्स बिल्डअप करें ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो आके वहाँ रह सकें, वहाँ पढ़ सकें और अच्छे से अच्छी एजुकेशन अवेल कर सकें और वो अपॉर्चुनिटी ले सकें जो कि वो डिज़र्व करते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अकोमोडेशन ना होने की वजह से पढ़ाई छोड़ देते हैं और फिर अपने विलेजेस में या तो काम करना शुरू कर देते हैं या फिर वो पढ़ाई को बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, क्योंकि अब अकोमोडेशन नहीं तो वो लोग कैसे आके पढ़ें ना। तो that is also one of the major problems. So I think the government and the private institutes should focus on it and consider this problem very minutely. So the last thing, the last education problem comes political interference. तो अब जो हमारे इसमें देखिए, हम किसी स्पेसिफिक चीज़ को मैं टारगेट नहीं कर रही हूँ, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। सो कुछ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो इंटरफेयर करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, वो अपॉइंटमेंट और टीचर के ट्रांसफर्स में सोर्सेज वाला जो चीज़ होती है वो यूज़ करता है और इस वजह से मेरिट बिल्कुल इग्नोर हो चुका होता है। और अपॉइंटमेंट्स जो होती हैं वो होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ फेवरिज्म और पॉलिटिकल रिकमेंडेशंस। अब फॉर एग्जांपल किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में किसी XYZ टीचर की वो आ गई, सिफारिश आ गई कि भाई आप इसको अपॉइंट कर ले, तो अब जो बंदा जो डिज़र्विंग होगा, जिसका मेरिट भी अच्छा होगा, उसको इग्नोर कर दिया जाएगा और जो फेवरिज्म पे जो बंदा आया होगा उसको अपॉइंट कर दिया जाएगा। अब जाहिर से मतलब जो फेवरिज्म पे बंदा आया है, ठीक है, जिसकी सोर्स लगी है, अब वो बंदा उस बेहतर तरीके से नहीं पढ़ा पाएगा जो कि एक मेरिट बेस्ड बंदा पढ़ा सकता था। ठीक है, तो इसकी वजह से भी एजुकेशन बहुत अफेक्ट होती है और बहुत ज़्यादा इस वजह से एजुकेशनल सिस्टम है पाकिस्तान का इस वजह से भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। सो दैट वाज ऑल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको कोई भी चीज़ बतानी है तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और आप क्या
सोचते हैं इस वीडियो के बारे में और कौन सी प्रॉब्लम्स हैं वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं. थैंक यू सो मच. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. अल्लाह हाफिज़. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली.